तो हम सब इतना तो समझदार हैं कि परमात्मा की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हमारे और आपके जीवन में भला कुछ अच्छा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक छोटी सी उदाहरण ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि दो मित्र, भैया सब ध्यान से सुन रही हो? कौन कौन सुन रही हो? थोड़ा हाथ उठाइएगा भैया लोग। वत्सल भगवान की, क्योंकि एकादशी कल है, आज नहीं है। तो कल अगर आलस्य करोगे तो मैं थोड़ी दया कि मैया सब उपवास में है, इसीलिए आज एकादशी नहीं, आज तो दसवीं ही है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दो मित्र, और उन दो मित्रों में से एक जो मित्र था वो अंधा था। अब एक दिन की घटना कि वो अंधा मित्र अपने मित्र से मिलने गया। वो अंधा मित्र जो मित्र देख सकता था उसके घर मिलने के लिए गया। अब भैया जब दो मित्र, दो दोस्त जब वापस में मिले, अगर एक साथ आपस में मिले तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या बातें होती होंगी। दोनों मित्रों में चर्चा छिड़ी, सुबह से कब शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अब अंधा मित्र का ध्यान टूटा, अरे मित्र समय बहुत अधिक हो गया, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। जो मित्र देख सकता था वो बोला, मित्र तुम जरा ठहरो, हम थोड़ा भीतर से आते हैं, अंदर से आते हैं। वो मित्र अपने घर के अंदर गया और अंदर से एक लालटेन जला करके लाया। भैया सब लालटेन समझ रही हो? अच्छी बात है, वरना ये सीलिंग लाइट के जमाने में लालटेन कौन समझे। जो मित्र देख सकता था वो भीतर गया और भीतर से एक लालटेन जला करके लाया, और लालटेन ला करके अपने अंधे मित्र के हाथ में थमा करके बोला, मित्र तुम इसे अपने साथ ले जाओ। वो अंधा मित्र जो ही अपने हाथ में लालटेन लिया, पकड़ा, अपने मित्र से कहा, मित्र तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो? मित्र तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो? तुझे क्या मालूम नहीं एक अंधे के लिए क्या दिन और क्या रात दोनों समान है? अंधे का मित्र बोला, मित्र तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तेरा कोई उपहास नहीं उड़ा रहा हूं। ये लालटेन में तेरे हाथ में मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि इस लालटेन से तुझे दिखाई पड़ेगा, बल्कि ये लालटेन तेरे हाथ में मैं इसलिए दे रहा हूं कि जब तू इस अंधेरी रात में बीच सड़क में जब इस लालटेन को लेकर के चलोगे ना, तो इस लालटेन से तुझे भले ही ना दिखाई पड़े, पर सामने से आने वाले व्यक्ति को तू दिख जाएगा कि सामने से कोई लालटेन लिए मेरी तरफ आ रहा है और तुझे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। इसलिए ये लालटेन मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं। तो मेरा कहने का मुख्य अभिप्राय है कथा प्रेमियों कि हम संसार के जितने भी भक्त हैं उस अंधे मित्र के समान हैं, और ये जो सत्संग है ये उस लालटेन के समान है। हम सब परमात्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यदि हम सभी अंधे भक्त इस सत्संग रूपी लालटेन को लेकर के बाबा भोलेनाथ की तरफ अगर बढ़ने का प्रयास करेंगे, चलने का प्रयास करेंगे, और यदि उनकी कृपा दृष्टि हम सभी अंधे भक्तों की तरफ पड़ जाए कि अरे कोई हमारा प्यारा भक्त मेरे और बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और यदि उनकी कृपा हम सबों के ऊपर हो जाए भैया, तो फिर हमारा और आपका जीवन तो इस कलिकाल रूपी भवसागर से पार लग जाएगा, पार लग जाएगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि
बहुत सुंदर किसी ने भाव दिया है। धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब ऊंच का दिन आएगा। कि धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब ऊंच का दिन आएगा। नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, बंधु बांधव ले जाएंगे शमशान तक। और तेरी इस देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में बस साथ तेरा जाएगा, बस साथ तेरा जाएगा। कुछ साथ नहीं जाने वाला है, बस अगर साथ जाएगा तो यही हम मनुष्यों के द्वारा किए गए सत्कर्म, भगवत कथा, भगवत नाम संकीर्तन। क्योंकि मानसकार भी बहुत सुंदर शब्दों में कहे हुए हैं कि कलियुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण कोई। कलियुग कलियुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण कोई। कलियुग और एक चौपाई के तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय हो सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना।